हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो मैंने कल की क्लास पढ़ाई थी, मैंने आपको उसमें विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, कूलाम के सदिश धूप के बारे में बताया था, और जो एक और टॉपिक पढ़ाया था मैंने, वो पढ़ाया था अध्यारोपण का सिद्धांत। वो पिछली क्लास आपकी अच्छी रही होगी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो एक फॉर्मूला होता है, E=1/4πε0 इसका निगमन करेंगे। यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस चीज़ का उसको हम प्रूफ करेंगे। और मैं आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताऊंगा और विद्युत ध्रुव के बारे में भी बताऊंगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पहले ये समझिए, पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाइए, E=F/Q0। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अगर इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बनाते हैं तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है? डेफिनेशन ये निकल के आती है, जैसे कि Q0 होता है, यानी 1/, में जो कोई संख्या होती है उसको एकांक के रूप में लिखते हैं, तो ये एकांक परीक्षण आवेश हो जाएगा। Q0 होता है, वो होता है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो ये हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर पेपर में ये डेफिनेशन आती है तो आप इसको लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि भाई चलिए, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इसमें हम किसी एक आवेश को लेके आते हैं, ये आवेश है Q0 जो परीक्षण आवेश है, इसको हम यहाँ लेके आए। तो ये जब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को महसूस करेगा तो समझ सकते हैं कि ये जो होगा वो विद्युत क्षेत्र है। अब इस आवेश को हम यहाँ ले आए, तो इसके भीतर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर भी इस पर एक बल कार्य करेगा, या तो वो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है वो। तो इसके अंदर जो लगने वाला जो बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक यूनिट, वो होता है बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आवेश की कूलाम। तो इसका जो यूनिट होती है वो न्यूटन प्रति कूलाम होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब जो अगला टॉपिक आता है वो इसका डेरिवेशन है, इसके दूसरे सूत्र, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दूसरे सूत्र का वो निगमन है। वो होगा, मैं उसको बताता हूँ, यानी एक बिंदु आवेश के कारण एक दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। जैसे कि यहाँ एक अगला जो टॉपिक है वो है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता ये, या फिर ये आ जाता है कि इसको प्रूफ कीजिए, प्रूव्ड इट, E=1/4πε0Q/r², या इसका जो है वो प्रूफ करने के लिए आ जाता है इसको। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? मान के चलिए हमारे पास कोई एक आवेश है, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास कोई आवेश है, जो आवेश है वो Q, जो पॉइंट A पर है स्थित है। हमारे पास ये एक आवेश है Q जो एक पॉइंट A पर स्थित है, जो अब एक और आवेश को लेते हैं हम, परीक्षण आवेश को, जिससे r दूरी पर स्थापित कर देते हैं हम एक परीक्षण आवेश को, यहाँ पर r दूरी पर स्थापित कर देते हैं। इनके जो बीच की दूरी है वो r है, r दूरी पर हमने स्थापित कर दी Q0 इसी बिंदु B पर। अब ये आवेशों के बीच कोई बल लगेगा, अगर ये दोनों आवेश पॉजिटिव हुए तो इनके दोनों पॉजिटिव हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो एक आकर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों के मध्य कोई बल लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम क्या कहता है, जब दो आवेश हों, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम जब दो आवेश स्थित हों और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है ये F=1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 और Q2, Q1 का मान यहाँ कितना है Q, और Q2 का मान है वो Q नॉट है अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था, तो आप उसको कैसे लिखोगे, वी नो डेट, क्या बताया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इसमें मैं f की वैल्यू धरूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ f, पुट द वैल्यू ऑफ f, यानी f की वैल्यू मैंने इसमें रख दी। तो f की वैल्यू रखने पर क्या निकल के आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर इन सब के नीचे यहाँ पर आएगा क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट घट जाएगा, जो इसका जो ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, लास्ट में ये आएगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी, और इसकी जो यूनिट है उसको लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। तो एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये इस पर क्वेश्चन भी है, कई क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, और इसके 1-2 नंबर का सवाल भी आ जाता है, और ये डेरिवेशन तो आता ही है, ठीक है ना। ये हो गया। अब बात करता हूँ मैं अपने अगले टॉपिक की। जो हमारा अगला टॉपिक है वो इससे ही रिलेटिव है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स, ये मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, ये एक के ऊपर एक डिपेंड है। तो अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उसको समझाता हूँ। जो विद्युत फ्लक्स है, यहाँ देखो, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, पहले उसको समझिए, डेफिनेशन के बाद मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा उस डेफिनेशन को। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, या किसी पृष्ठ, यानी पृष्ठ कोई काल्पनिक होगा, रखा नहीं होगा, हम उसको इमेजिन करेंगे। जैसे विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी द नंबर ऑफ विद्युत फ्लक्स संख्याएं, इसको इंग्लिश में जो भी कहें मुझे नहीं पता, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की जो संख्या होती है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा है, ये काल्पनिक पृष्ठ है मान के चलिए। अब इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या वो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि तो इसकी डेफिनेशन ये है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसकी ये तो फर्स्ट डेफिनेशन है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ सेकंड डेफिनेशन की, तो सेकंड डेफिनेशन इसके दूसरे फॉर्मूले से बनती है। जो वो फॉर्मूला है वो ये है, डेरिवेटिव के पदों में डी फाई इज इक्वल टू, इसको फाई से डिनोट करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, वेक्टर के फॉर्म में लीजिए इसको, ई डी ए। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है। अब इससे कैसे, इसकी इस फॉर्मूले से इसकी दूसरी डेफिनेशन कैसे बनाई जा सकती है उसको देखिए। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार बनेगी कि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, ये जो डॉट होता है वो अदिश गुणनफल को डिनोट करता है, और जो क्रॉस का निशान आता है वो सदिश गुणनफल को डिनोट करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, कि अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है उसको फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक यहाँ से निकालिए। जैसे कि ई का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, न्यूटन प्रति कूलम, और इसका जो मात्रक है वो क्या है, मीटर स्क्वायर।
तो इसका जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो विद्युत फ्लक्स मैंने बता दिया कि विद्युत क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि ये विद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना। अब इसकी जो विद्युत फ्लक्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है और विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक कब होता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक तब होता है जैसे विद्युत फ्लक्स, जैसे हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें विद्युत बल रेखा लंबवत अंदर प्रवेश करती है, लंबवत अंदर प्रवेश करती है, तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो ऋणात्मक होगा। और लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो बाहर की ओर निकलती है, तो वो जो होता है वो धनात्मक होता है। जैसे कि मान के चलिए ये विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें अंदर प्रवेश कर रही है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये चार है, ठीक है ना। अब इससे जो निकलेंगी वो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 निकल रही हैं। यानी कि उसके अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 4, और निकलने वाली के हैं 3 और 3 6। तो इसका कुल जो फ्लक्स निकालेंगे वो जुड़ जाएगा, यानी ये तो -4 है, ये +6, तो यानी 2 हो जाएगा। इसका जो विद्युत फ्लक्स है वो कुल है वो 2 है। तो समझ गए ना, विद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है आपका। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव बहुत बड़ा टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल आघूर्ण, ये इलेक्ट्रिक डायपोल पर ही निर्भर करता है, यानी विद्युत द्विध्रुव पर। तो यहाँ देखिए विद्युत, अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो एक समायोजन होता है। समायोजन कैसे होता है, वो 2 आवेशों का समायोजन होता है। जैसे कि एक आवेश, तो मतलब दोनों आवेश जो होते हैं, ऐसे मान के चलिए एक आवेश हमारे पास 8 है और दूसरा आवेश उसकी प्रकृति के विपरीत होता है, जैसे लेकिन परिमाण में समान होगा, जैसे एक -8 है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को आप समझेंगे जैसे कि जैसे ये +q आवेश है यहाँ पर और -q आवेश है जो एक दूसरे, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल ये है, डेफिनेशन बताता हूँ कि जब 2 समान परिमाण के, समान परिमाण है इनका, परिमाण कितना है इनका, q, इसका भी q है, इसका भी q है, विजातीय आवेश यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत छोटी दूरी 2a पर स्थित होते हैं, 2a एक दूसरे से 2a पर स्थित होते हैं, ऐसा समायोजन जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये एक समझ, जैसे कि ये जो है वो प्लस का 6 कूलम है, ये जो है वो माइनस का 6 कूलम है, इनका परिमाण तो समान है 6, लेकिन इनका जो प्रकृति है वो अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और वो एक दूसरे से मान के चल रहे 4 सेंटीमीटर दूर है। तो जो ये होगा ना पूरा बॉडी कहलाएगी वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आपको यही लिखनी है कि दो समान परिमाण के किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं, तो ऐसा समायोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब आता है अगला जो टॉपिक आता है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसमें आ रहा वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव पर टॉपिक पर ये बेस्ड होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव बनाइए आप यहाँ पर
यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता हूँ। ये होता है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है आघूर्ण? वो एक मान सकते हैं आपको, जैसे कि ये आवेश जो है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनमें से किसी एक आवेश कोई सा आवेश ले लो, इनटू इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, इनमें से कोई एक आवेश ले लिया, जैसे हमने प्लस क्यू ले लिया, कोई एक आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से डिनोट करते हैं। P स्मॉल p से डिनोट करते हैं, यानी P इजिकल टू Q इंटू 2a। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। और जो इसकी जो यूनिट है वो है कूलाम, आवेश की तो क्यू, और इसकी जो दूरी है, दूरी को किस में नापते हैं मीटर में, तो कूलाम इंटू मीटर। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगली जो क्लास होगी हमारी वो बहुत दिलचस्प होगी, उसमें मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सिखाऊंगा। प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्ते।